वह इंसान जो सकारात्मक पॉजिटिव रहता है वह उस इंसान से ज्यादा खुश रहता है जो नकारात्मक सोचता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये बात बिल्कुल सही है। आपने कई बार इसे महसूस भी किया होगा कि जब कभी सुबह उठते समय आपको थोड़ी चोट लगी हो तो आपने सोचा होगा आज का तो दिन ही बुरा है, और आपने अपना नजरिया, एटीट्यूड उस दिन के लिए नकारात्मक बना लिया। लेकिन फिर ऐसा ही होता है और ऐसी ही घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया नकारात्मक हो जाता है। और वहीं जब हम उठते हैं और हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए तो हम सकारात्मक सोचने लगते हैं और बोलते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। ये सब हमारी सोच की ताकत है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है, और जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है और सभी परिणाम अच्छे आते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ सब कुछ बुरा होने लगता है। इसलिए हमें अच्छे परिणाम के लिए सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। और हम सकारात्मक नजरिए से अच्छे परिणाम कैसे पा सकते हैं, जानेंगे इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। एक व्यापारी को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था, तो वह व्यापारी राजा के यहां सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है। लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट जाती है। अब व्यापारी बोलता है गाड़ी रोको, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। बोलता है ये तो अपशकुन हो गया, हो सकता है रास्ते में गाड़ी पलट जाए या हो सकता है कोई और दुर्घटना हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नकारात्मक बातें आने लगती हैं और वह गाड़ी को वापस घर लौटा लाता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता है। उसे भी राजा के दरबार में सामान ले जाना था। वह रास्ते में निकलता है। सारा सामान लेकर तो उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है, लेकिन व्यापारी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इस व्यापारी के काम और लगन को देख राजा बहुत खुश होता है और इसे बहुत से उपहार और मिठाइयां दे देता है। व्यापारी घर आता है और इसका परिवार खुश हो जाता है। लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार में नहीं पहुंचता तो राजा उसे दंड देता है और उसे कारावास में डाल देते हैं और उसके सारे परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं। और व्यापारी सोचता है कि ये सब जो बुरा हो रहा है उस बिल्ली के कारण हो रहा है जो उसका रास्ता काट गई थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे, लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोच हमें रखनी चाहिए। दोस्तों, सकारात्मक नजरिया रखने के फायदे असीमित है। जैसे कि सकारात्मक नजरिया रखने वाला व्यक्ति हर चीज में कुछ अच्छा खोज लेता है, जिससे उसका जीवन सरल और सुखी हो जाता है। सकारात्मक नजरिया आपको परिस्थिति पर काबू रखने में मदद करता है। सकारात्मक नजरिया जीवन की परेशानियों को कम कर देता है। सकारात्मक नजरिया हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आप आज बहुत मेहनत कर रहे हो, पर हो सकता है आपको आज अच्छे परिणाम न मिल रहे हों, तो हो सकता है आप काम छोड़ दें। लेकिन अगर आप सकारात्मक नजरिए के साथ काम करेंगे तो कुछ समय बाद परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे, जिससे हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन इतना निराश और निरुत्साहित हो चुके थे कि युद्ध करने को तैयार ही नहीं थे, परंतु भगवान कृष्ण ने इतना अधिक सकारात्मक विचार उनके हृदय में बो दिए, जिससे वह कहने लगे, कृष्य वचने तव। हे कृष्ण, मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है। आप जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूं। जिधर ले चलो मैं चलूंगा। व्यक्ति के विचार ही उसकी पूंजी है। ऊंचे और सकारात्मक विचार व्यक्ति का जीवन पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं। अन्यथा निराशा और हताशा व्यक्ति को गड्ढे में गिरा देती है। सकारात्मक सोच, यह अकेला एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाता है। सकारात्मक नजरिए वाला व्यक्ति हर मौसम में फलने वाले फल के जैसा होता है।
जो अपने अच्छे स्वभाव और सोच से आसपास के लोगों को भी बदल देता है। यह सर्व कल्याणकारी मंत्र है। शांति, संतुष्टि, तृप्ति और प्रगति का अगर कोई प्रथम पहलू है तो वह सकारात्मक सोच ही है। सकारात्मकता से बढ़कर कोई पुण्य नहीं और नकारात्मकता से बढ़कर कोई पाप नहीं। सकारात्मकता से बढ़कर कोई धर्म नहीं और नकारात्मकता से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। सकारात्मक सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तनाव आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। याद रखें, सकारात्मक सोच का अभाव ही मनुष्य की निष्फलता का मूल कारण है। अगर आप ईश्वर की शक्ति से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें। दोस्तों, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक सकारात्मक विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। वो कहते हैं ना, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है।